हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर, जो कि है अ लेटर टू गॉड। और आपको सब कुछ शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो स्टोरी है एक फार्मर यानी कि एक किसान की। और उस किसान को भगवान में यानी ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। और एक बार क्या होता है, उसकी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब उसके पास कुछ नहीं है, खाने को पीने के लिए पैसा नहीं है। तो वो भगवान को पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, ठीक है। और भगवान को पत्र क्यों लिखता है? वो भगवान को पत्र लिखता है और कहता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो भगवान को पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, ठीक है। और भगवान को पत्र क्यों लिखता है? भगवान से कहता है कि मुझे कुछ पैसे भेज दो। अब क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? क्या भगवान की तरफ से कोई लेटर आता है या नहीं आता है, वो हम अब इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अभी बता रहे हैं लेंचो जिस घर में रहता है उस घर की विशेषता बता रहे हैं कि पूरी की पूरी वैली में, पूरी घाटी में सबसे ऊपर वाली क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी मतलब एक पहाड़ी है, उसकी चोटी पर, उसके ऊपर, क्रेस्ट का मतलब है छोटी, चोटी और पर एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप corn dotted with the flowers that always promised a god harvest। और इतनी ऊंचाई से वहाँ से क्या दिखता है, दिखाई देता है, किसी को भी दिखाई देती थी। जो नदी बहती थी वो दिखाई देती थी। और जो लेंचो जो फसल उगाता था कॉर्न की, मक्के की, और उस पे जो कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, मतलब दूर से वो डॉट डॉट दिखाई देते थे। उसके जो फ्लावर्स हैं वो दूर से छोटे से वो फ्लावर की तरह दिखाई देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ गुड डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब किसान ने इतनी मेहनत कर दी, अब उसने फसल बो दी, अब उसे केवल पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो पानी की ज़रूरत है और पानी के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है? बारिश पे। तो देखो यहाँ पे दो वर्ड का यूज हुआ है, द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर टू डाउनपोर का मतलब है तेज़ बारिश, और शावर का मतलब है हल्की सी बारिश। कुछ तो ज़रूरत थी उस पानी की थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो, तो देखो फार्मर का नाम आ गया। आप और सब ये स्टोरी पढ़ते वक्त छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसे उसकी ज़रूरत थी, उसे ज़रूरत थी थोड़ी बहुत बारिश की। Who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the north-east। मीन्स जो लेंचो है वो जानता था कि अब उसकी जो क्रॉप है, जो भी है, अब वो कुछ भी उसमें नहीं रह गया है। वो अब आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, भगवान से उम्मीद लगाए हुए था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। मीन्स जो वुमेन है वो क्या कर रही थी, वो सुपर प्रिपेयर कर रही थी, और उसने रिप्लाई किया कि जो भगवान है वो हमारी इच्छा को पूरी करेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। और जो बड़े बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो वहाँ पे खेल रहे थे, जब तक कि उस वुमेन ने उनको वो अपने पास नहीं बुलाया खाना खाने के लिए, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो को ऐसा अनुमान लगा रहा था कि शायद बड़ी बड़ी बूंदें गिरना चालू हो जाएंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत सारे पहाड़ों के बीच में बादलों को देख पा रहा था इकट्ठे होते हुए।
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी बहुत ताज़ी और मीठी मीठी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो वो आदमी है वो बाहर निकल आया था और उसके बाहर निकलने के लिए कोई और रीज़न नहीं था, सिर्फ रीज़न क्या था, वो ताज़ी ताज़ी हवा लेना चाह रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। मीन्स अब वो क्या बोल रहा था, एकदम एक्सक्लेम होके बोल रहा था कि ये जो है वो पानी की बूंदें नहीं है, ये क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो क्या बोल रहा था कि जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. अब वो उसका कैसा एक्सप्रेशन था, सेटिस्फाइड था, मीन्स संतुष्ट था अब वो। और but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain a very large hailstone began. अब क्या हुआ, अचानक से बहुत तेज हवा चली और उसके साथ में बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन मीन्स जो ओले होते हैं वो गिरना चालू हो गए। These truly did resemble new silver coin, और अब वो किस में बदल गई थी बारिश, सिल्वर कॉइन, मीन्स जो ओले थे वो उसको क्या कह रहा है, सिल्वर कॉइन कह रहा है। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, और जो लड़के थे वो लोग बाहर निकल आए बारिश में, किस लिए, जो ओले थे उनको फ्रोजन पर्ल्स बोला गया, उनको इकट्ठे करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब वो मैन एकदम एक्सक्लेम होके बोलता है कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिडंट पास क्विकली। वो उम्मीद कर रहा था कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब जो क्या हुआ, घंटों 1.5 घंटों बारिश चलती रही, ओले गिरते रहे और पूरा घर, पूरा गार्डन, पूरा हिल साइड, कॉर्नफील्ड, सब कुछ एकदम वाइट ओलों से कवर हो चुका था। वो कैसा लग रहा था, जैसे कि ये कोई नमक से कवर हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब पेड़ों पे बिल्कुल भी पत्तियां नहीं बची थी और जो कॉर्न की फसल थी वो भी पूरी ख़राब हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और अब जो पेड़ों पे से जो पौधों पे फूल थे वो भी जा चुके थे और जो लैंचो था उसको बहुत ही ज़्यादा दुख से वो भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब जब जैसे ही वो आंधी तूफान ख़त्म हुआ, वो अपने फील्ड के बीच में, वो बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटे से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या है, एक इंसेक्ट है जो कि एक ग्रुप में जो उड़ता है और जो क्रॉप को ख़त्म कर देता है, उसको यहाँ पे बोला गया है लोकस्ट। हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब वो बोलता है कि जो लोकस्ट, जो मतलब कीड़े हैं जो झुंड में उड़ते हैं और फसल को ख़राब कर देते हैं, तो अपने बेटे से बोलता है कि शायद ये जो कीड़े थे वो शायद इतना हमारी फसल को ख़राब नहीं करते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो ओलों की बारिश हुई है उसने कुछ भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई भी कॉर्न की फसल नहीं हो पाएगी। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. वो बोलते हैं अब इससे बुरी रात कभी नहीं होगी, इससे दुख भरी, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, और अब हमें इस पूरी साल भूखा ही रहना पड़ेगा। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from the God. अब जो उस वैली पे जो लोग रहते थे उनकी एक ही उम्मीद थी, एक ही इंसान से, जो कि है सिर्फ भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर। उसने बोला कि ज़्यादा अपसेट, ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि अब हमें एक ही ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि हमें इस लॉस से बाहर निकाल सकता है, और याद रखो कि कभी भी कोई भी भूखा नहीं मरता है। That's why they say no one dies of hunger. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had instructed, see everything, even what is deep in one's
cosines. Lencho was an ox of a man, worked like an animal in the field. अब वो जो लेंचो था वो भगवान से ही उम्मीद लगाए हुए था, और जो लेंचो था वो एक ऑक्स की तरह काम करता था अपनी फील्ड में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर. और वो पूरे दिन बैल की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था, और उसने एक दिन लेटर लिखना स्टार्ट किया. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर. उसने संडे को अपना लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. और जो कि वो खुद ही अपने कैरी करके ले गया टाउन में, और उसने मेल में प्लेस कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. और उसने उस लेटर में क्या लिखा था, भगवान से को लिखा था कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार जो है वो इस साल भूख के मारे मर जाएगा. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. उसने क्या लिखा था, उसने ये भी लिखा था कि उसको 100 pesos की ज़रूरत है. अब पैसो क्या है, ये अमेरिकन कंट्रीज़ की एक करेंसी है. उसने लिखा था कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है. अब या तो वो अपनी फील्ड को दोबारा से शो करे, या फिर उसकी फील्ड दोबारा से उसमें फसल उग ना आए जब तक उसको हेल्प चाहिए भगवान की. 100 pesos से वो अपना गुजारा कर सके. क्यों चाहिए था, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था, आंधी तूफान था, उसने उसकी फसल पूरी ख़राब कर दी थी. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still traveled went to town. उसने लिखा टू गॉड, भगवान को लेटर लिखा और एनवलप में रखकर उसको लेटर इनसाइड उसमें पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प. पोस्ट ऑफिस क्या, उसने एक स्टाम्प लिया और लेटर पे लगा के उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और पोस्टमैन ऑफिस का एक कोई एम्प्लॉय था, शायद वो पोस्टमैन था या फिर जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प पर रहते वो था. वो अपने बॉस के पास गया और हंसते हुए और उसने उस भगवान का लेटर को उसको दिखाया. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल. मतलब जो उसने लेटर पे जो एड्रेस लिखा था, उसने अपने पूरे करियर में, पूरी लाइफ में ऐसा कोई एड्रेस नहीं पता था उसको. फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ. मीन्स वो हंस भी रहा था और एकदम से अचानक से वो सीरियस हो गया. उसने लेटर को डेस्क पे रखा और कमेंट करता है व्हाट फेथ मीन्स क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. मीन्स उसने बोला कि मुझे उसका जो भगवान पे विश्वास है लेंचो का, उसके विश्वास को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. तो इसलिए जो वो मैन था, वो लेंचो का जो भगवान पे विश्वास था उसको नहीं तोड़ना चाहता था. उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया उस लेटर को आंसर करने का. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. मीन्स अब उसने जब वो लेटर खोला तो उसको आंसर करने के लिए उसको क्या चाहिए था, गुडविल, इंक और पेपर से ज़्यादा कुछ चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब उसने उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने सैलरी का पार्ट दे दिया पूरा, और एम्प्लॉयज़ थे उसके, उनसे भी पैसों की मांग की, और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी एज अ चैरिटी मीन्स दान की तरह कुछ रुपए दिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. लेकिन फिर भी उसके लिए इम्पॉसिबल था एक साथ 100 pesos को इकट्ठा करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो इसलिए उसके पास 100 pesos इकट्ठे नहीं हो पाए, तो उसने आधे से ज़्यादा उसने पैसोस कलेक्ट करके और पोस्ट वो लेंचो को रिटर्न किए.
He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने वो जितने भी पैसों कलेक्ट हुए थे सारे पैसों उसने एनवलप में रखकर लेंचो को के एड्रेस डालकर और उसमें भगवान का सिग्नेचर करके रख दिया. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और उस संडे को लेंचो जो था वो हर बार की तरह से थोड़ा जल्दी आ गया था पूछने के लिए कि क्या कोई उसके लिए लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. और उस दिन पोस्ट मास्टर ने खुद वो लेटर उसको हैंड ओवर किया पोस्ट लेंचो को और एक्सपीरियंस भी किया. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. और लेंचो जो था वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसों को देखकर क्योंकि उसको इतना उस पर विश्वास था भगवान पे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसको जब गुस्सा आया जब उसने उसमें से पैसे काउंट किए. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. और वो बोलता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते और ना ही जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी वो उसके लिए मना कर सकते हैं. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. वो एकदम से तुरंत ही लेंचो विंडो के पास गया उसने पेपर और इंक के लिए पूछा. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. Means उसने पब्लिक राइटिंग टेबल थी वहाँ पे उसने पेन और पेपर लिया और पेपर लेकर लिखना स्टार्ट कर दिया और फिर उसने विंडो से एक स्टैम्प खरीदा. And the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. और उसने वो लेटर फिर से उसने मेल बॉक्स में डाल दिया. उसने बोला कि मैंने भगवान से पैसे मांगे थे लेकिन 100 पेसोस मांगे थे लेकिन उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पेसोस पहुंच पाए हैं. सेंड मी द रेस्ट. और भगवान को उस लेटर में लिखा कि मुझे बाकी के पैसों और भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. और उसने उसमें क्या लिखा था कि मेरे को अब मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है क्रूक्स हैं. मीन्स धोखेबाज हैं चीटर हैं. इसलिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेल के थ्रू नहीं भेजना ऐसा उसने उस लेटर में लिखा. तो गाइस यही थी पूरी चैप्टर की स्टोरी लेंचो की. सो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को चैप्टर की स्टोरी समझ आई होगी. एंड फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो.